देश के स्टार पहलवान, नामी चेहरे, देश को गौरवान्वित महसूस करने वाले खिलाड़ी 3 दिन से सर्दी के इस मौसम में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया कि कुश्ती की लड़ाई है, कुश्ती के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, राजनीतिक मंच ना बनाया जाए, इसे ये भी नेताओं से अपील की गई है। बजरंग पुनिया को सुन लेते हैं आज सबसे पहले उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। वो बैठ के डिसीजन लेंगे मैडम। जब भी डिसीजन लेंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, और वो जब एफआईआर होगा तो आप लोगों को जरूर पता लगेगा। ये नहीं कि वो छुपी रहेगी वो बातें। भूषण सिंह का आरोप है कि जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, और ये आरोप लगाने वाले खिलाड़ी 1% भी नहीं है। तो वो आप देख सकते हैं, जो आज इंडिया में जो करीम है वो यहाँ धरने पे बैठी है, रवि है, दीपक है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है 2020 में, मेरा रवि का मेडल आया था 2016 में। तो यहाँ पे सभी खिलाड़ी मेडलिस्ट, नेशनल के चैंपियन, वो बोल रहे थे कि नेशनल का कोई, यहाँ पे अभी जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें 6-7 गोल्ड मेडलिस्ट अभी यहीं बैठे हैं। वो मैंने बताया, हमने अपनी मांगे रखी हैं और वो जरूर हमें उम्मीद है कि वो पूरी। अभी जब भी समय मिलेगा, जब भी हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, समय है। मंत्री जी ने हमें बोला कि आप कभी भी आओ बात करने के लिए, हम उसका समाधान निकाल रहे हैं। पर हम चाहते हैं हम एकजुट होके जो मांग है सभी, ये अकेले मेरा फैसला नहीं है, ये सभी खिलाड़ियों का फैसला है। हम तो ब्रिजभूषण जी का सामने इंतजार कर रहे हैं, कब वो सामने आए। वो तो भाग रहे हैं, तो हम उनका कोई इंतजार नहीं कर रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो चीजें हमने बताई हैं, और हम विद प्रूफ है जी। जब तक हमारी मांगे नहीं होगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे। भाई कैरियर दांव पे लगा के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ है ना, उसकी लड़ाई है ये हमारी लड़ाई नहीं है। मैं कुश्ती कल छोड़ दूंगा, आप बोलो आज छोड़ दूंगा, मुझे अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं। ये लड़ाई मैं अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं हम सब मिलके। जो यहाँ पे 18-18, 20-20 साल की ये लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, जिनका कैरियर अभी 10-10 साल बचा हुआ है, उनकी लड़ाई है। जो जूनियर खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी लड़ाई है ये। मैंने आपको बताया, मारने तक मैडम, मारने तक की धमकी देते थे। जब मैं बोल रहा हूँ अगर खिलाड़ी पहले एकजुट हो जाते तो कोई नहीं बोलता। हमारे पास फेडरेशन के स्क्रीन शॉट है, जिन्होंने फोर्स किया कि आप ये ट्वीट करिए, आप फेडरेशन के बारे में ये बोलिए, आप नेताजी के बारे में ये बोलिए। तो वही चीज बोल रहे हैं। जब खिलाड़ियों को मारने तक की धमकी दे रहे हैं तो इससे बुरा समय और क्या होगा। तो दबाव में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। दिव्या काकरा ने ट्वीट किया था, फिर डिलीट क्यों कर दिया, उनसे पूछिए आप। हम यहाँ किसी को फोन करके नहीं बुला रहे, खुद अपने आप आ रहे हैं लोग। और हम भी नहीं चाहते यहाँ पे और ज्यादा खिलाड़ी आए। जी, हम भी नहीं चाहते खिलाड़ी यहाँ पे आए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो। ये लड़ाई हम जो सीनियर खिलाड़ी है, 15-20 खिलाड़ी, 30 खिलाड़ी जो भी बैठे हैं, वही मिलके लड़े, क्योंकि हम बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। हम फेडरेशन के तरह नहीं है कि भाई हम उनको कैरियर को उनको डबो रहे हैं। हम नहीं चाहते यहाँ बच्चे आए। अगर बच्चे ले आने की बात है तो यहाँ पे भीड़ नहीं, आप जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को, इतने खिलाड़ी हैं। और अभी खिलाड़ियों ने विरोध किया, जो गोंडा में जो रैंकिंग सीरीज थी, वो वहां से वापिस आ रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी वहां बैठे और हम नहीं लड़ सकते। वो पहले दबाव में गए हैं। तो देश के बड़े पहलवान बजरंग पुनिया को आपने सुना। इनकी बातों से, इनकी ओर से जो कुछ कहा गया, आखिर मीडिया को जानकारी देते हुए, उससे आपको पूरी तरह से साफ हो गया होगा कि आखिर पहलवान चाहते क्या हैं, इनकी मांग क्या है, इनकी शिकायत क्या है, इनके आरोप क्या हैं। तो ब्रिजभूषण पर चूंकि आरोप लगे हैं और इनका नाता विवादों से पहले भी रहा है, यहां तक कि एक हत्या की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं, वो खुद भी इस बात को स्वीकार करते नजर आए। सुने। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है।
रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रखा। ब्रजभूषण को आपने सुना, खुद ही कहते हैं कि वो एक हत्यारे हैं, उनके हाथों से एक हत्या हुई है, उन्होंने एक कत्ल किया है। आप कुछ नेताओं को भी सुन लीजिए जो पहलवानों के समर्थन में उतरेंगे, क्या कुछ कहा गया आपके, आइए सुनते हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से हमारी बेटियां, वो विनेश फोगाट हो, वो बजरंग पूनिया हो, वो साक्षी मलिक हो, वो और सैकड़ों हमारे जो पहलवान जिन्होंने हर बार जब देश का झंडा ऊंचा किया, देश में भी और पूरी दुनिया में भी, तो सब राजनीतिक लोग और देश के सब वासी भी छाती चौड़ी करके उनकी अचीवमेंट पर गर्व करते हैं। आज जब उन्होंने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है जिसको सुनकर भी शायद किसी सरकार में बैठे व्यक्ति को शर्म आ जाए, पर प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेशर्मी की सब हदें पार कर गई है, अन्याय और भेदभाव की सब हदें पार कर गई है। हमारी बेटियों ने क्या कहा, 3 बातें उन्होंने कही। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कुश्ती संघ के प्रधान हैं, उन्होंने दर्जनों महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण किया। ये बलात्कार है। आज तक कोई एफआईआर बलात्कार की कुश्ती संघ के प्रधान पर दर्ज क्यों नहीं हुई? उससे कम कुछ नहीं। और बेटियों ने कहा है कि अगर कोई जांच करेगा निष्पक्ष तो वो सामने आकर अपनी आप बीती बताने को तैयार हैं। कई उनके चेले जो कोच हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की बदतमीजी, जोर जबरदस्ती हमारी बेटियों के साथ की है। कई बेटियां आगे आई हैं और उन्होंने कहा है अमुक समय में अमुक कैंप में उनके साथ ये गलत वारदात हुई। आज तक 354 का, 376 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? उस सांसद को भाजपा के तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए था। निश्चित रूप से मनबीर जी, सब हरियाणा के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं भी पार्टी का स्टैंड एक ही है कि सत्य सामने आए और न्याय हो। देखो, ये बहुत संगीन मामला है जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, और जहां तक मैं जानता हूं, मेरी पार्टी किसी भी गलत आदमी को बख्शती नहीं है, लेकिन उसके लिए जांच होना जरूरी है। जांच बैठा दी गई है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो मैंने बताया ना कि सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है, 3 सदस्यीय समिति बना दी है, और सरकार बहुत गंभीर है, मूक दर्शक नहीं है, बहुत गंभीर है। ये खिलाड़ियों का मामला है और इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए, और ना राजनीतिज्ञों को इसको पॉलिटिकल बनाना चाहिए, और खिलाड़ी भी इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। कल 1-2 राजनेता गए थे, उन्होंने जबरदस्ती उनको मंच से उतार दिया कि इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाओ, इसको खिलाड़ियों का ही मामला करने दो। तो इन राजनेताओं को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, सरकार पर भरोसा करना चाहिए। सरकार इसके मामले में बहुत गंभीर है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कार्रवाई कर। आरोप गंभीर हैं। बीजेपी भी पहलवानों के साथ होने का दावा करती है, विपक्षी दल भी, विरोधी दल भी पहलवानों के साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रजभूषण पर कम से कम अब तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। जो अटकलें थी, जो चर्चाएं थी, जो कयास लगाई जा रही थी कि शायद वो इस्तीफा कर दें, इस्तीफा वो दे दें, तो इस बात से कहीं ना कहीं इन बातों को खारिज करते हुए नजर आए कि आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उनकी ओर से पलटवार किया गया कि पहलवानों पर की। हम चर्चा कर लेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता विभा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, इनेलो प्रवक्ता रजवन दहीनवाल जी हैं, खेल पत्रकार अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हैं। आप सभी का स्वागत है।
और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। केशव कुमार मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। केशव, तीसरा दिन है, आप ग्राउंड जीरो से हर एक हलचल को करीब से देख भी रहे हैं, दर्शकों को तस्वीर दिखा भी रहे हैं। आज सिलसिलेवार ढंग से आप बताएं कि आज सुबह से लेकर अब तक यानी तीसरे दिन क्या क्या हुआ के जंतर मंतर पर। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं ज्योति, उससे पहले मैं अपडेट दे दूं कि अभी हम लोग मौजूद हैं 22 अकबर रोड पर, जो कि खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का सरकारी आवास है। जी, ठाकुर के साथ सुबह से और अभी तक जो सिलसिलेवार घटनाक्रम है उनकी जानकारी सबसे पहले दे दूं। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो 10 बजे का समय था खिलाड़ियों के पहुंचने का, लेकिन खिलाड़ी आज थोड़ा सा देर से आए। खिलाड़ी के देर से आने से पहले इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। इस बीच 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिस पर सब नजर रखे हुए थे। सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि खिलाड़ियों के द्वारा ही की जानी थी, जिसमें वो आगे की अपनी रणनीति बताते कि क्या कुछ उनका स्टैंड रहने वाला है। और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से की जानी थी, जिसका पहले समय 12 बजे था, फिर 4 किया गया, 5 किया गया और उसके बाद अभी तक कोई अता पता उसका नहीं है। दोपहर होते होते तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास साक्षी मलिक को 1 बजे के आसपास साक्षी को वहां से जा रही थी। उनके पीछे पीछे रवि दहिया थे। वो मीडिया से इंटरेक्शन बिल्कुल करते नहीं है, शांत स्वभाव के हैं। उसी मिजाज से उनको जाते हुए देखा गया। बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं वॉशरूम के लिए मुझे जाना है और वो पीछे उनकी गाड़ी वहीं पर लगी, वो उस तरफ से निकल गए। तकरीबन 4-5 घंटे तक खिलाड़ी कहां पर रहे, कोई आधिकारिक जानकारी इस चीज की कहीं नहीं मिल पाई। सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि खेल मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। फिर शाम होते होते खेल मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को अनुराग सिंह ठाकुर के आवास से निकलते हुए भी देखा गया। और उस समय तक जब अब भीड़ को बांधना बहुत मुश्किल हो गया और जब सभी लोग वहां पर, क्योंकि खाप पंचायतें पहुंची वहां पर, चरखी दादरी की साथ की साथ खापें जो है वो वहां पर पहुंची। शोरान खाप जो कि उत्तर प्रदेश की खाप है और हरियाणा की भी खाप है, वो खाप वहां पर पहुंची। पहलवान, अखाड़े के गुरु सब वहां पर पहुंचने लगे और समर्थन अपना देना शुरू कर दिया। लेकिन उनको बांधना जब मुश्किल हो गया तो शाम को आते आते विनेश वहां पर आई और विनेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी बातें कही जो कि सबने सुना। उसके बाद उन्होंने बताया था कि हम शाम को 6:30 बजे अनुराग ठाकुर के पास जाएंगे, खेल मंत्री ने बुलाया है। 6:50 पर वो 4 गाड़ियों में सभी खिलाड़ी यहाँ पर आए और अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद शायद वो कुछ ब्रीफिंग दें कि क्या कुछ उनकी बातचीत हुई। बिल्कुल केशव, निगाहें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। राजकुमार जी, शुरुआत आपसे करते हुए चर्चा की। 3 दिन से जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं राजधानी में, शायद ही कभी आजाद भारत में देखा हो, जब आप कह सकते हैं कि नामचीन पहलवान, स्टार पहलवान, वो चेहरे जिन पर देश को गर्व है, वो खुद के लिए, कुश्ती के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए जो कि आप सही कह रहे हैं, जिन चेहरों पर, जिन नामों पर देश को गर्व है और गर्व उन्होंने देश को महसूस कराया, उनकी उपलब्धियों पर देश को गर्व है और उनको उपलब्धियों पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा रहा है, संघर्षपूर्ण रहा है। और जिनको अखाड़ों में होना चाहिए या इस साल होने वाली अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी करना चाहिए, वो जंतर मंतर पर 3 दिन से ऐसी भयंकर ठंड में बैठे हैं, वो एक अच्छी नहीं उभरती। दूसरा सवाल है कि 3 दिन में भी हासिल क्या हो। अगर आप देखें 18 जनवरी को धरना शुरू हुआ और आज 20 जनवरी है जी। लगभग 3 दिन पूरे निकल गए। खिलाड़ियों के आरोप, खिलाड़ियों समर्थन बढ़ता जा रहा है और सरकार से उनकी वार्ता जारी है, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद पर कायम है, उनके तेवर अपनी जगह कायम है। तो ये 3 बड़े बड़े तस्वीरें हैं घटनाक्रम की। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जांच में जितना विलंब होगा वो इस स्थिति को और खराब करेगा। इस स्थिति से जो संदेश जा रहा है उसको और ज्यादा नकारात्मक बनाएगा। लेकिन सवाल उसमें कई और भी हैं। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं, पहले 2 खिलाड़ी बताए जा रहे थे, बताया जा 5-6 खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ब्यौरेवार ये नहीं बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह 2011 से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और ये सब शोषण का चक्र है, कब शुरू हुआ जी, और उसके खुलासे में इतना विलंब क्यों हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जितने बड़े खिलाड़ी हैं, इनके करियर से खिलवाड़ की हैसियत किसी संघ के अध्यक्ष की या पदाधिकारी की नहीं है।
इनको देश जानता है, दुनिया जानती है। नहीं राजकुमार जी, ये भी संघर्ष करके तो आए हैं ना, ये भी ये संघर्ष करके तो आए हैं, है ना? मैं वही कह रहा हूं। पहले दिन से तो इतने ये बड़े कब पहलवान शुरू नहीं हुआ? है। कब शुरू हुआ? दूसरी बात, 3 दिन हो गए, अगर हमारे पास साक्ष्य हैं और सरकार से बातचीत का कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं निकला है, तो एफआईआर कराने में विलंब क्यों? ठीक है, ये सवाल भी हम चर्चा में। जी जी। तीसरी बात, ये ठीक है कि आगे की कार्रवाई जांच के बाद होगी, लेकिन जांच कमेटी बिठाने में सरकार को इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, आरोपों का सच और झूठ और या उसके बीच कुछ है तो पता तभी चलेगा जब जांच होगी। ठीक है, निष्पक्ष जांच हो, एक तय सीमा में जांच हो, उसमें विलंब तो नहीं होना चाहिए। उसमें जितना विलंब होगा, इस मामले को कई तरह से तूल देने में, इस पर राजनीति करने का मौका लोगों को मिलेगा और इस मामले को भटकाएगा। चलिए, आपने कई अहम पहलुओं को छुआ के अपने पहले जवाब में इन तमाम बातों को और सवालों को हम चर्चा में आगे लेकर चलेंगे। अनिल भारद्वाज जी, हमने कल भी चर्चा की थी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि तानाशाही के, दुर्व्यवहार किए जाने की, बदसलूकी किए जाने की, और सबसे बड़ा एलिगेशन है यौन उत्पीड़न का, उसके बावजूद भी नैतिकता के आधार पर या तो इस्तीफा देते या कुछ तो एक तरीका होता बात करने का। ब्रिजभूषण जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो तमाम आरोपों पर मोहर लगाते नजर आ रहे हैं, वो सीधा पलटवार कर रहे हैं पहलवानों पर। हाँ, देखिए, मेरी आज एक बड़े कुश्ती के बड़े सदस्य से बात हुई थी, तो नियमों की सब लगभग इनका समर्थन करें कि नियम कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए बनी थी। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा था कि आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया ब्रिजभूषण ने कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। खुद कोई मेहनत करके कुछ हासिल करता है तो उसको बुरा लगता है छोड़ने को, चलो मान लेता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार ने इनको हटा देना चाहिए। उनका सांसद है ये और वे हटा सकते हैं, मंत्रालय इनको हटा सकता है। और ये राजकुमार जी ने सही कहा कि एक मजबूत कमेटी टीम बनानी चाहिए थी, इसकी जांच बैठा देनी चाहिए थी। और खिलाड़ियों को खेल विभाग से, मंत्रालय से जो आश्वासन मिल रहा है, मेरी उनसे अपील है कि उस आश्वासन के साथ, क्योंकि धरना तो फिर शुरू हो सकता है, इसको उठना चाहिए। आज बाहर कई कंट्रियों से मेरे पास संदेश आए, फोन आए, हमारा देश बदनाम हो रहा है और खिलाड़ियों को थोड़ा इस पर ध्यान रखना चाहिए, खेल मंत्री पे थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए और केंद्र सरकार को यहाँ पे एक अहम रोल निभाना चाहिए कि ब्रिजभूषण शरण और खिलाड़ियों को बीच में ऐसे नहीं चलना चाहिए। चलिए, खिलाड़ी कल थाने में पुलिस में रिपोर्ट भी कराएंगे, एफआईआर भी हो जाएगी, मान लेता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार का अपना एक रोल है और इसको निभाना चाहिए केंद्रीय स्पोर्ट्स मंत्री को। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ भारद्वाज जी। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जुड़े हैं, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। दिग्विजय जी, कल भी हमने बात की थी डिबेट के दौरान, अब नया ये है कि ब्रिजभूषण आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति है केवल। पहली बात तो पदक खिलाड़ी अब ला नहीं पाएंगे, इस तरह के एलिगेशन तो लगाए गए। दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी लिया गया कि दीपेंद्र हुड्डा के उकसावे पर या उनके कहे जाने पर खिलाड़ी ऐसा कर रहे हैं। नहीं, अब ये तो आपस में जब किसी पर वो होता है तो प्रेम गेम भी चलते हैं, मैं इन चीजों पर नहीं जाऊंगा। मेरा मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्समैन की हक की लड़ाई है, ना मेरा इस मसले में उनके अध्यक्ष से कोई वास्ता है और ना मैं दीपेंद्र हुड्डा जी की कोई जो है ना विरोध की बात करूंगा या पक्ष की बात करूंगा। तो इतना ही कहूंगा कि वो इतनी ठंड में हमारा फ्यूचर जो है वो वहां पर संघर्ष कर रहा है, उन्हें न्याय। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा के ही पहलवानों को दिक्कत है, हालांकि इस पर तो कल से भी चर्चा जारी है, लेकिन अब एलिगेशन ये भी है साथ साथ कि राजनीति हो रही है, दीपेंद्र हुड्डा के नाम का भी जिक्र आया है, तो लोगों के जहन में है ये कि क्या वाकई इस तरह की सियासत भी हो सकती है, क्या कोई साजिश भी हो सकती है। दूसरा, अब तक ब्रिजभूषण का इस्तीफा ना दिया जाना, इसे कैसे देखती है जेजेपी? ऐसा है कि सरकार को जल्द से जल्द बातचीत करनी चाहिए, इस सारी चीज का समाधान निकालना चाहिए। आईओए की ऊषा जी से भी हम बातचीत करेंगे, उनको भी इनसे बातचीत करनी चाहिए और जो भी जो मेजर्स हैं, स्ट्रॉन्ग मेजर्स हैं, जिससे कि सभी स्पोर्ट्समैन कॉन्फिडेंस में आए, अपना धरना समाप्त करें, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वो चाहे किसी के इस्तीफे से ही क्यों ना हो। अब जो चर्चाएं हैं कि हरियाणा बनाम अदर्स भी हो सकता है कुश्ती को लेकर, पहलवानों को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं चर्चाओं को? मैडम, मैं एक बात ही कहूंगा कि हरियाणा के लोग जब मेडल लेके आते हैं और देश का तिरंगा ऊंचा करते हैं, तब इन्हें हरियाणा और नजर नहीं आता, तब तो उसका क्रेडिट देने के तो आगे होते हैं। और आज हरियाणा के ज्यादातर और भी जगहों पे अगर वो संघर्षरत है भावनाओं को लेकर, तो क्या उनकी कदर नहीं की जानी चाहिए? वो हरियाणा के हो गए, वो पहले देश के थे, आज वो हरियाणा के हो, तो बड़ी अजीब हो गई बात।
अच्छा, आपकी पार्टी भी ग्रामीण परिवेश की या फिर किसान कम्युनिटी की पार्टी मानी जाती है। चुनाव भी चूंकि करीब है दिग्विजय जी, अगर ये आंदोलन लंबा चलता है, पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलता, तो क्या लगता है कि चुनाव में भी इसका असर हो सकता है? ऐसा है कि 26 जनवरी निकट है, ऐसे में रिपब्लिक डे के दौरान इस तरह का अगर चल रहा होगा, उसका नुकसान इससे जल्द से जल्द निपटना। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े। तो दिग्विजय चौटाला को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि इस्तीफा भी हो जाना चाहिए और सरकार की ओर से कदम जरूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि इनका दावा है कि इनकी पार्टी का प्रयास है पहलवानों को इंसाफ मिले। केवल ढींगरा जी, ब्रिजभूषण के जो तेवर हैं, लगता नहीं कि इस्तीफा देने के मूड में हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ ही पहलवानों को दिक्कत है, लेकिन दिलचस्प ये है कि कुछ ही पहलवान वो हैं जिन पर पूरे देश को मान है, अभिमान के, जिन्होंने देश को बहुत बार गौरवान्वित महसूस कराया है। ज्यादातर जो पिछले कुछ सालों में मेडल्स लेकर आए हैं, वो सभी चेहरे, वो सभी नाम, वो सभी पहलवान जंतर मंतर पर के इस वक्त। आपकी आवाज नहीं मिल रही केवल ढींगरा जी, किसी और साथी चले जाइए। चलिए, अभी आते हैं आपके पास। विभा पांडे जी, हमने अभी हालांकि दिग्विजय चौटाला जी को भी सुना, कल भी आपकी पार्टी से महिला प्रवक्ता रिंपल जी हमारे साथ थे, आज आप हैं। देखिए, बेटियों से जुड़ा विषय है, बेटियों को पहलवानी में, कुश्ती में निकालना, ये हरियाणा के लोगों की ओर से ही आप कह सकते हैं शुरुआती तौर पर तो बहुत बोल्ड ये फैसला है अपने आप में। जब बेटियां इतनी बड़ी स्टार पहलवान बनने के बाद ये एलिगेशन लगाती हैं कि इन तमाम चीजों से गुजरना पड़ता है, कि आप भी उनके साथ हो रहा, कि तो ये वाकई बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील विषय हो जाता है। में जो और इस तरीके के मामला आना सामने ही बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। पर सरकार को, जैसे दुष्यंत जी ने भी बोला है, कि केंद्रीय सरकार को इसके अंदर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। और ना तो धरना देना एक ऑप्शन है, ना ही एक ऑप्शन होता है आपका खाली ऑप्शन, मैं कहूंगी कि वहां से इस्तीफा दिलवा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या ये धरने पर बैठ जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात यह है कि बातचीत करना बहुत जरूरी है, और एक सही इसका जो आगे ये दिक्कतें ना आए, जो भी हमारे खिलाड़ी अच्छी तरह से आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने आवाज उठाई है, तो कहीं ना कहीं कोई गैप है बड़ा, वो एड्रेस होना चाहिए। ऐसे के अंदर बातचीत करना बहुत जरूरी है, और मैं तो यही चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी हमारे खिलाड़ी वापस जहां उनकी जगह है वो वहां जाए। बहुत ही विश्वसनीय खिलाड़ी हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के खिलाड़ी हैं, तो यहाँ उन्हें सर्दी में बैठे देखना धरने पर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो हमारी पार्टी तो उनके साथ खड़ी हुई है। आपने दिग्विजय जी को भी सुन लिया, आपने दुष्यंत जी को भी सुन लिया, तो हमारा सपोर्ट पूरा खिलाड़ियों के साथ है, और हम यही चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। जी, केवल ढींगरा जी, आप सुन पा रहे हैं? अभी आवाज मिल रही है आपको ढींगरा साहब? चलिए, रजवंत जी, आपके पास आते हुए, इनेलो कैसे देख रही है इन तमाम आरोपों को सरकार का? और देखिए, इसमें दिलचस्प ये है कि बीजेपी भी पहलवानों के साथ होने का दावा करती है, बीजेपी भी पहलवानों के साथ होने का दावा करती है, लेकिन 3 दिन गुजर चुके हैं, कुछ बैठक जरूर हुई है, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। ज्योति जी, हम एक शब्द बोलते हैं, कहावत भी कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो आज वही बातें यहाँ पर सामने आ रही है। आपको और हमें सभी को पता है कि संगठन के मामले में बीजेपी बहुत अनुशासनहीन पार्टी बोली जाती है, जो कि अपने आप को रोज बताते हैं। और आज के हालात ये हैं कि बीजेपी में बगैर शीर्ष नेतृत्व के एक पत्ता तक नहीं हिलता, और उसके बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स खुद ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है, जेजेपी जो गठबंधन की सरकार है उसके नेता ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है, खुद बीजेपी के जो लीडर भी हैं, जिनको हम खिलाड़ी भी कहते हैं, देश का नाम रोशन जिन्होंने किया है, चाहे गीता फोगाट, बबीता फोगाट कहें या योगेश्वर दत्त जो चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि जरूर कुछ हुआ है, तभी तो ये खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं। उसके बावजूद भी अगर ब्रजभूषण शरण जी ये कहते कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि उनको ऊपर से सपोर्ट मिली हुई है, तभी तो नहीं दे रहे ना। वरना एक बार भारतीय जनता पार्टी क्या, कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इतने आदमी खिलाफ हो जाए तो कोई भी व्यक्ति पद से तुरंत इस्तीफा दे देगा। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी चाल है। इन खिलाड़ियों को, जिनका असली जो जगह है वो खेल का मैदान होना चाहिए, आज उनको मजबूरी में जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है।
और एक चीज आप भी देखेंगे कि ये नामी गिरामी पहलवान है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम है, और वो व्यक्ति अगर किसी पर अपनी जो जातियों का, प्रताड़नाओं का अगर उन्होंने बात जिक्र किया है और खुलकर जब मीडिया के सामने धरने पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार बैठे हैं, सब कुछ करे बैठे हैं, और उसके बावजूद भी उन पर विश्वास कोई नहीं कर रहा, और वो अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गलत है, मतलब जो खिलाड़ी कह रहे हैं वो तो गलत है, और अध्यक्ष महोदय जी बिल्कुल ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी चाल है। खिलाड़ियों के साथ जो आज दुर्व्यवहार इस बीजेपी की सरकार कर रही है, ये हकीकत में सरकार कहती है कि हम खिलाड़ियों के साथ है, खिलाड़ियों के साथ नहीं है। खिलाड़ियों के अगर साथ होते तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा होता, मुकदमा दर्ज होता, गिरफ्तारी होती, क्योंकि जिस प्रकार से जो मामले की जो संगीनता है, जो गंभीर है, वो देखिए कितने संगीन मामले, कितने संगीन आज आरोप लगाए गए हैं। इतने संगीन आरोप लगने के बाद तो खुद 0 FIR करके मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जो बेटियों ने, जो ऐसी नामी गिरामी बेटियां हैं, उनके साथ अगर इस प्रकार की घटना हुई है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो, तो अपने आप को, बीजेपी को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज हालात ये हो गए, इन बेटियों को इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाने की जरूरत पड़ रही है, और तब तक ये सार्थक इसी तभी होगा, क्योंकि जब तक ये कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने में लगी है। चाहे उसको अजय मिश्र की बात करें, चाहे संदीप सिंह की बात करें। एक मिनट ज्योति जी, जल्दी कंप्लीट कीजिए बात को। ज्योति जी, संदीप सिंह के साथ क्या हुआ? उन्होंने भी इस्तीफा आज तक नहीं दिया है। वो भी तो पहलवान, वो भी तो जूनियर कोच थी, उन्होंने भी आरोप लगाए थे। और यहाँ पर भी ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक अबला नारी की अगर हम बात करें, एक महिला के, उनका अपने सम्मान का, उनका एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, और वो मीडिया के सामने ये बार बार चीख कर कह रही है कि हमारे यहाँ पर यौन शोषण हुआ है, और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं जो बीजेपी कि को लेकर हम कह रहे हैं, तो सबूत दिखाएं। पहलवान क्या सबूत दिखाएं? आप साथ महिलाओं को अबला नारी बुला रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। देखिए, बीजेपी के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है, पहले नहीं, ये साफ कर चुके हैं। अच्छा, सरकार के खिलाफ अरे, ये आंदोलन नहीं सुनवाई है, आप ये लोग नहीं फेडरेशन कर रहे, के खिलाफ तो हम आंदोलन उनको है, क्या कहें? ये एक वो व्यक्ति तो के इतने खिलाफ अबला आंदोलन नारी, है, वो अबला ये जो नारी कुछ जंतर कोच के, मंतर जो पर कुछ बैठी अधिकारी है, शर्म आपकी पार्टी को आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। आप सत्ता के लालची लोग हैं, जो यहाँ पर महिलाओं के बारे में जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनका नाम साथ होने की बात तो करते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हैं। आपको सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। अब चलिए चर्चा में आगे बढ़े। केवल ढींगरा जी, आप हैं क्या फोन लाइन पर? चलिए, इनका पक्ष जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि हास्यास्पद के अपने आप में। राजकुमार जी, ये कह देना ब्रिजभूषण का कि दीपेंद्र हुड्डा उकसा रहे हैं या फिर उनके कहने पर ऐसा हुआ, क्या इतने बड़े प्रभाव के नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा कि उनके कहने से देश की स्टार पहलवान, स्टार महिला पहलवान यौन उत्पीड़न तक के आरोप लगा देंगे कि दीपेंद्र हुड्डा ने अगर कह दिया तो ये आरोप वो लगा देंगे? कितना हास्यास्पद के अपने आप में। ब्रजभूषण किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं ये तो वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक बात तय है कि हमारे देश के खेल संघों में, बात सिर्फ कुश्ती संघ की नहीं हो रही है, तमाम खेल संस्थाओं में राजनीति अंदर तक घुसी हुई है। और मेरा मानना है कि इस राजनीति ने खेल और खिलाड़ियों का सिर्फ नुकसान किया है, भला नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, ये सारे मौके क्यों मिल रहे हैं? अगर जिस दिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए, जंतर मंतर पे बैठे, सरकार से पहली बार बातचीत हुई, सरकार उसी में उनसे साक्ष्य मांग लेती जो मांग रहे थे, तुरंत जांच कमेटी बिठाती जाती, तो राजनेताओं को खिलाड़ियों के समर्थन में उतरने की या उनके जरिए राजनीति करने की मौका ही नहीं मिलता। और अब भी आप जितना विलंब करेंगे उतना इसमें राजनीति होती जाएगी। पूरा देश खिलाड़ियों के साथ है, ये खिलाड़ी देश के खिलाड़ी है, किसी समुदाय विशेष के नहीं है, किसी राज्य विशेष के नहीं है। और खिलाड़ियों को भरोसा रखना चाहिए कि उन्हें किसी राजनीतिक दल की या राजनेताओं के समर्थन की दरकार नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। और अभी तक सरकार को लेकर भी आप सवाल नहीं उठा सकते। विलंब जरूर मेरी समझ से बाहर है कि 3 दिन हो गए आपने जांच कमेटी अभी तक नहीं बनाई, आगे की कार्रवाई ठीक है बाद में हो सकती है, पर जांच कमेटी बिठाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? तीसरी बात, सवाल सिर्फ इस मसले का नहीं है। मैंने पहले कहा कि बहुत पहले उजागर होना चाहिए था, उससे मेरा आशा ये था कि पहले उजागर होता तो शायद शोषण का चक्र बहुत पहले रुक गया हो। आपने अभी भी तो खुलासा किया, अगर ये खुलासा 2-4 साल पहले होता, अगर ऐसा कब से चला आ रहा है, विनेश जी तो कह रहे हैं कि पहले भी प्रयास किया लेकिन गया। अभी भी ज्योति अभी भी अगर हुआ है तो ये मौका है हमारे लिए अपने खेल सिस्टम को सुधारने का। हाँ।
उसको पारदर्शी, जिम्मेदार, जवाबदेह बनाने का, उनको खिलाड़ी कैसी बनाने का, खिलाड़ियों के अनुकूल बनाने का। ये नौकरशाही के ढांचे के तहत या राजनीतिक व्यवस्था के तहत खेल नहीं चलते। खेल वही लोग चला सकते हैं, खेल संगठन वो लोग बेहतर चला सकते हैं जो खेल और खिलाड़ियों को बेहतर समझते हैं, ठीक है, उनकी जरूरतों को समझते हैं। इसलिए सरकार को न सिर्फ इसमें तुरंत कमेटी बैठानी चाहिए। जहाँ तक ब्रिजभूषण सिंह जी का सवाल है, मेरा मानना है कि नैतिक आधार पर तो उनको इस्तीफा परसों दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए था। बिल्कुल, अभी देखिए कुर्सी पर बने हुए हैं, अनर्गल बयानबाजी भी कर रहे हैं कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन इसे बताया जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा के उत्साह में हो रहा है, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। जी ज्योति, अभी जो कार्रवाई की प्रक्रिया है, इन खिलाड़ियों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लिखकर दे दी अपनी, बिल्कुल बिल्कुल, और एसोसिएशन को पहल करते हुए, क्योंकि उसके अधीन आता है खेल कुश्ती वासन, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। देखिए, ओलंपिक संघ ने भी आपात बैठक बुलाई है, अब ये बैठकें क्या किसी परिणाम तक, निष्कर्ष तक पहुंचेंगी, ये भी देखना होगा। केवल ढींगरा जी फाइनली और आज ब्रिजभूषण सिंह की जिस तरह पीसी 3 बार चली है, उससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष जल्दी निकलने वाला है। ठीक है, उनके बेटे की ओर से कहा गया कि कुश्ती संघ की बैठक होगी महासंघ की, उसके बाद ही कोई बयान वो देंगे। केवल ढींगरा जी, एक तरफ तो देखिए अभी तक कोई एक्शन नहीं, इस्तीफा भी नहीं दिया गया इतने गंभीर आरोपों के बाद, नैतिकता के आधार पर भी, उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि बयानबाजी भी हैरान करती है ब्रिजभूषण की। कभी दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेते हैं, कभी कहते हैं कि ये खिलाड़ी अब पदक नहीं ला सकते, इस बात की इनमें निराशा है, कभी कहते हैं कि सैकड़ों खिलाड़ी वो हैं जो उनके साथ हैं, ये तो कुछ गिने चुने खिलाड़ी के हैं, और शाहीन बाग जैसा आंदोलन इसे करार दिया गया है, तो उनके बयान भी हैरान करने वाकई। देखिए, 6 बार के सशक्त बीजेपी के तगड़े एमपी हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। ये असल में जो जब तगड़े एमपी चुने जाते हैं ना, तो उनको अध्यक्ष बनाया जाता, तो वो इसी तरह के बयान देते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि हमारे 3 आदमी ऊपर जो बैठे हैं, एक तो प्रधानमंत्री जी मौन है इस मामले में, दूसरे अनुराग ठाकुर जी जो है वो 72 घंटे से कोई अभी तक फैसला नहीं ले पाए, और तीसरी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड है पीटी उषा, वो भी कुछ कर नहीं पाई। अगर 3 बड़े बड़े आदमी कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ब्रिजभूषण सिंह जी उससे भी ऊपर है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 72 घंटे से कुछ भी नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात एक और है, क्योंकि आप देखिए एक हरियाणा में भी मामला हुआ था, 15-20 दिन हो गए, उसके ऊपर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्होंने स्वेच्छा से अपना जो डिपार्टमेंट है वो दे दिया था, लेकिन आज भी वो मंत्री हैं, और वो मंत्री जो है वो भी उसी तरह से ही है, क्योंकि खट्टर साहब भी बड़े बेचान है, उनको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एक मानव आयोग ने भी उनको पुलिस को एसआईटी बनी और चिट्ठी भी दी, लेकिन कुछ नहीं बना, क्योंकि वो चिट्ठियां भी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि वो मंत्री है, और मंत्री भी बड़े तगड़े हैं, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स विभाग को अपनी स्वेच्छा से दिया है, किसी ने लिया नहीं है, ना किसी ने बर्खास्त किया है उनको। और खट्टर साहब जो है वो आज मैंने देखा, वो ये कह रहे थे कि हम इस बारे में भारतीय कुश्ती संघ के बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत हो कहा रही है ये समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये सभी लोग जो है, चारों आदमी फेलियर है, ना तो मुख्यमंत्री जो है मंत्री को बर्खास्त कर पा रहे हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री वो मनमोहन सिंह होके बैठे हैं, और जो पीटी उषा है वो बिल्कुल ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की है, वो उनको हटा नहीं पा रही है, और खेल मंत्री जो है वो 72 घंटे में कुछ कर नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है बड़ी असहाय है ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार है। ये प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था ये तो फेल हो गया, और इस नारे को फेल करते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस नारे भी फेल, सिस्टम भी फेल, सारी कार्रवाई भी फेल, तो भाजपा को लोग वोट किस बात पे देते हैं कि जब फेलियर पार्टी है ये, इन फेलियर पार्टी को तो वैसे ही हटाना चाहिए, और महिलाओं का यौन शोषण के आरोप है उनका, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई अभी तक 72 घंटे। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी सरकार है। अनिल जी, अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं ब्रिजभूषण, तो जाहिर है विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा, भले ही पहलवान कहते रहे कि राजनीति ना हो, बीजेपी कहती रही राजनीति ना हो, लेकिन जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, ना इस्तीफा वो दे रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे कि क्या उनको संरक्षण मिल रहा है। मैं यही देख रहा हूँ, ब्रिजभूषण ने जो मूर्ख चलो पागलपन किया,
हाईकमान ने नहीं करना चाहिए, ये फटाफट इस पर हटा देना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछली सरकार का हरियाणा में शासन देखा है, मैंने खिलाड़ियों की नौकरी में भेदभाव देखा है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि बोलने का मौका दे रहे हैं तो लोग बोलेंगे। नहीं देखिए, ये बहुत ठीक है, ये बातें गंभीर हो सकती हैं कि नौकरियों में भेदभाव या शासन, लेकिन बेटियों के साथ, देश की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ यौन शोषण, मैंने इससे कल भी ऊपर नहीं हो सकता। मैंने कल भी कहा था मैं ब्रजभूषण के कई मुद्दों पे उसका समर्थन करता हूँ। एक मुद्दा मैं आज विरोध कर रहा हूँ, इस त्याग पत्र चाहता हूँ, इसकी जांच चाहता हूँ, अगर इस दोषी है तो इसकी जेल चाहता हूँ। सिर्फ यौन शोषण का जो विनेश और लड़कियों ने मुद्दा लगाया है, आरोप, उसकी जांच होनी चाहिए और इनको हट जाना चाहिए। खुद ही कह देना चाहिए नैतिकता तौर पे कि जांच कीजिए, जब तक मैं दूर हूँ, बरियों हूँगा तो मैं देखूंगा, नहीं तो मैं नहीं संभालूंगा। और सरकार ने ये तो सरासर तानाशाही है ना, ये तो दादागिरी है भारद्वाज जी। देखिए अमूमन तो देखिए, महिलाओं से जुड़े मामले जो हैं वो इतने संवेदनशील होते हैं, और वो बेटियां जिन पर पूरे देश को गर्व है, वो बेटियां जब आगे आकर कहती हैं तो उनके आरोपों को खारिज कर दिया जाता है, कि उल्टा उन पर ही पलटवार किया जाता है। अगर उन्हें लगता भी है कि वो सही है या आरोप गलत है, तो वो नैतिकता के आधार पर अब तक इस्तीफा देते। 3 दिन गुजर चुके हैं हमारे पहलवानों को जंतर मंतर पर। उसने दावा स्पष्ट कर दिया वो इस्तीफा नहीं देंगे, सिर्फ केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजकुमार जी ने भी बार बार यही बात दोहराई है, मैं भी वही दोहरा रहा हूँ। केंद्र सरकार ने उसको बिल्कुल, देखिए अभी एक भाई मेरा कह रहा था कि भारतीय ओलंपिक उसकी ज़्यादा पावर नहीं है, वो इसको हटा देंगी तो ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से मान्यता ये है, अगर वो चाहेगी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन कि भाई यही रहेगी, तो आप खिलाड़ी इनके ही माध्यम से भेजोगे। ये एक प्रोसीजर है, इस पे सिर्फ नकेल केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय ही कर सकता है, उसको ही आगे आना पड़ेगा। भारतीय ओलंपिक संघ है, प्रोसीजर में है एक, लेकिन इसको केंद्रीय मंत्रालय ने इस पे शिकंजा कसना चाहिए और हटा दे, सस्पेंड करनी चाहिए एसोसिएशन, और खर्चा पानी बंद, और उस पर जांच कमेटी बैठानी चाहिए। हम कितनी चर्चा कर लें, विपक्ष के नेता भी कुछ भी बोल लें, जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएंगी, खिलाड़ियों की जो मन की भावनाएं हैं, जो मांग है, वो पूरी नहीं हो सकती। इस पर जांच होनी चाहिए सबसे पहले। विभा पांडे जी, आप लोग भी साथ में पहलवानों के, बीजेपी भी साथ है, बातचीत भी कर रहे हैं खेल मंत्री के साथ, अब भी दिल्ली में बैठक हो रही है अनुराग ठाकुर के निवास पर, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिखा नहीं अब तक कि कुछ हुआ के आश्वासन के अलावा। खिलाड़ियों का ये कहना है कि कोरा आश्वासन ही मिला के अभी तक, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, जैसे गंभीर मामला लगाया गया है, इसके अंदर बातचीत करना बहुत जरूरी है। बातचीत अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब बातचीत कब तक अपना सही रूप लेगी और कितना टाइम लगेगा, ये तो खिलाड़ी और कितने दिन बातचीत करनी है। मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी कि बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारी भी ये कहती कि राजनीति ना हो, पर फिर भी यहाँ राजनीति हो, पर राजनीति करने में हमारे खिलाड़ियों को बदनाम ना किया जाए। मुझे बहुत ही बुरा लगा है जैसे राजवंत जी ने हमारे खिलाड़ियों को अबला नारी बोला। मजबूर हो सकती है हमारी रेसलर जो इंटरनेशनल मेडल्स लेके आई है, वो अबला नहीं हो सकती। परबाजी कितने दिन और बातचीत करनी है। विनेश फोगाट ने, सुनिए जो आप सुनिए मैडम, सुनिए आप आप लगातार साथ नहीं बोलती रहेंगी। विनेश फोगाट ये कहती है, उनका इस्तीफा हो जाता है। रजवन जी आप भी सुने, विनेश फोगाट ये कहती है कि अगर उन जैसी पहलवानों के साथ इस देश में यौन शोषण हो सकता है तो देश में बेटियां ही पैदा नहीं होनी चाहिए। अब आप मंच पर ये रटी रटाई बातें कि अबला नहीं है, अबला नहीं, तो ये महिला पहलवानों को क्यों आगे आना पड़ा, क्यों धरना दिया गया? अगर महिला पहलवान ही देश में सेफ नहीं है तो कैसे बेटियों की सुरक्षा की उम्मीद करें हम? ये केवल किताबी बातें हैं कि नहीं, ये केवल किताबी बातें जो आप बोल रही हैं। अबला नहीं है, अभी तक जांच, अभी तक क्या हुआ मामले में? बातचीत जो महिला आयोग की अध्यक्ष है उसके साथ क्या हुआ है? में जिन बेटियों का नाम है, अगर वही आरोप लगा रही है तो उसके बाद दूसरी बेटियों को सुरक्षा के क्या सोचा जाए? उनके साथ जब घटना घट सकती है तो फिर वापस लेने चाहिए, ये सब बिल्कुल वापस लेने चाहिए। वो मजबूर हो सकती है क्योंकि उनका करियर WFI के हाथ में होगा, पर अगला किसी एंगल से नहीं हो सकती जब वो इंटरनेशनल मैच लेके आ रही है। उसके बावजूद भी रजनी आप सुनिए, चिल्लाने का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप चिल्लाए नहीं, आप सुने पहले तो, आप सुने। आप अबला शब्द को पकड़कर बैठ गई हैं। आपने विनेश को सुना, उन्होंने क्या कहा? आपने विनेश फोगाट को सुना, उन्होंने क्या कहा?
देश की वो बेटियां जो देश के लिए पदक लेकर आती हैं, उनको यौन शोषण के आरोप लगाते हुए 3 दिन तक आप चिल्लाती रहेंगी। आपको म्यूट करवाया जाए, फिर आपको म्यूट करवाया जाए। परबाजी कितने दिन और चाहिए बातचीत करने के लिए, बताइए बातचीत करने के लिए कितने दिन और आपको चाहिए अपना बताइए। शब्द से आपत्ति है, विनेश फोगाट के बयान का भी जिक्र करें ना आप। फिर बातचीत का मतलब यही है कि उनको सीट पर रहने दीजिए और खिलाड़ी वो उठ ये के चले कहती है जाइए। कि महिला पहलवान अगर सेफ नहीं है, जो कि आरोप है, मैं बार बार कह रही हूँ आरोप है, आपको अगला शब्द से आपत्ति है। वो कहती है कि देश में बेटियां ही पैदा नहीं होनी चाहिए। आप उस बात पर कहें ना कि वो गलत कह रही है। मजबूर हो सकती है, अगला नहीं हो सकती। अच्छा, फिर उसमें क्या अंतर है? बीजेपी के सांसद, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष तो अब भी ये कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है मामले का। उन पर आपत्ति जाहिर करें ना आप उन पर आपत्ति जाहिर करें। आप अबला शब्द को लेकर बैठ गई हैं। नहीं, सत्ता में रहना इनको, उनको कुछ नहीं उनको लेकर कहेंगे। कहना कि सत्ता में रहना इनको, उनके बयान गलत खिलाड़ियों है, के उनको साथ लेकर जरूर तो आप दिखाई बोलती देंगे नहीं ये, है। लेकिन इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे ये। वो जो इनको शाहीन सत्ता में बाग रहना बता रहे है, ये पहलवानों सत्ता के आंदोलन लोग को, हैं। इनको वो जिस सत्ता तरह में के रहना शब्दों है, का बस इसके प्रयोग अलावा कर रहे हैं, उस उनका पर कोई आपत्ति मकसद जाहिर नहीं है। करें ना आप। ज्योति जी, मजबूरी में फिर से आपको कह रही हूँ, मजबूर होना अलग बात है। आप यहाँ शब्दों के साथ ना खेलें। आप उनके बयान पर तो आपत्ति जाहिर करें ना आप। चलिए, चर्चा का समय बर्बाद ना करते हुए, फिलहाल चर्चा का समय बर्बाद ना करते हुए, विनेश फोगाट के बयान का जिक्र नहीं करती हैं, उनके आरोपों का जिक्र नहीं करती हैं, ब्रिजभूषण जो कह रहे हैं उनका जिक्र नहीं करती हैं आप। अगला शब्द से आपको बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पॉलिटिक्स होते हुए आप राजनीति करने में अपने खिलाड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। आप उन्हें अबला कैसे बोल सकते हैं? मजबूर हो सकती है। अच्छा, ओहो, अबला कह दिया क्या? अच्छा, मत करिए राजनीति। तो मजबूर है, ये भी तो शर्मनाक है ना। समस्या ये नहीं वो है 3 कि दिन क्या से कह दिया। धरने पर बैठी हैं, वहां तो कोई एक्शन हुआ नहीं। समस्या ये आपको है कि इनेलो क्यों कह दिया। प्रवक्ता का एक शब्द मिल गया कि आप उसी पर अड़ी रहेंगी। समय बर्बाद न करें चर्चा का, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अनिल भारद्वाज, समय बर्बाद ना करें। रजवंत जी, आप भी सुने, अभी ये चिल्लाने का कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पर। अनिल भारद्वाज जी, आप भी सुने मैडम, अभी सुने आप जो 2 बातें कही, उन पर तो आप कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। विनेश फोगाट ही कहती है कि अगर महिला पहलवान ही सेफ नहीं है तो बेटियों को जन्म भी देश में नहीं लेना चाहिए। ब्रिजभूषण इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अबला शब्द से आपत्ति है आपको, सुनेंगे अभी आप। अनिल भारद्वाज जी बोलिए। परबाजी, कितने दिन और चाहिए बातचीत करने के लिए? बातचीत का मतलब यही है कि भाई आप धरने से उठ के घर जाइए और हम उसको बाद में देखते रहेंगे, उनको पद पे रहने दीजिए। खिलाड़ी बार यही तो नहीं मान रहे हैं कि नहीं पहले उसको हटाइए, आश्वासन दीजिए, कोई मजबूत आश्वासन हमें मिले। चलो, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार दर्शकों को हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच ये कमेटी करेगी। तो यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच ये कमेटी करेगी। 7 सदस्य इस कमेटी में रहने वाले हैं। मैरीकॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा, अशोक कमेटी में शामिल किए गए हैं। योगेश्वर दत्त का नाम भी है, सहदेव यादव भी हैं और 2 वकील भी कानूनी पक्ष के लिए शामिल किए गए हैं। तो 7 सदस्य, कौन से सदस्य रहने वाले हैं ये हमने आपको बताया। अनिल जी, जिसका हमने जिक्र किया कि कोई कमेटी गठित की जाए, जांच की दिशा में कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाया जाए, तो ये कमेटी गठित की गई। बिल्कुल, इसमें एक चीज अच्छी की गई है कि एक तो इसमें खिलाड़ियों की कमेटी, खिलाड़ी ज्यादा शामिल है में, और 2 पहलवान भी इसमें शामिल, योगेश्वर जी और एक दूसरे हमारे ये एक एम्पायर है इंटरनेशनल, बड़े अच्छा काम किया ये भारतीय ओलंपिक संघ ने। और लेकिन इसका मैं यहाँ पे ये भी मांग रखना चाहता हूँ कि इसे एक टाइम तय करें, सप्ताह या 10 दिन का, 15 दिन का, ताकि एक रिपोर्ट आए कि रिपोर्ट में जो भी आए वो उसी आधार पर आगे की तुरंत कार्रवाई हो। और ये अगर ये कमेटी गठित हुई है और केंद्रीय खेल मंत्रालय आज खिलाड़ियों को शाम को आश्वासन देता है, तो हमारे खिलाड़ियों को धरने से उठ के घर पे आ जाना चाहिए। और लेकिन ये वादा करके लेके आना चाहिए कि इसका कोई 2 महीने, 6 महीने, 1 साल नहीं चलेगी। नहीं, लेकिन कमेटियों की विश्वसनीयता बहुत कम है। अभी ढींगरा साहब के पास चलेंगे तो वो भी कहेंगे कि कमेटी तो गठित होती रहती है, उनकी क्या रिपोर्ट आई, ना उनको कभी पब्लिक किया जाता कि उन पर क्या एक्शन लिया गया, ना कभी नजर आता कि। देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा आपको, या तो फिर खिलाड़ियों को मांग करनी पड़ेगी कि इसमें कोई रिटायर्ड जज भी नेतृत्व में शामिल किया जाए हमारा। मैं नहीं जानता अशोक जी कौन है, शायद वो रिटायर्ड जज हो या कोई अधिकारी हो सकते हैं रिटायर का, इसलिए मैं जानता नहीं हूँ, तो हो सकता है इस तरह की कमेटी में शायद अशोक जी, ये कोई ना कोई सीनियर तो डाला होगा। और मैरीकॉम या पीटी उषा दबने वाले नहीं है, आप इतना आसान ना समझें कि कमेटी ये दब जाएगी, वो अच्छी रिपोर्ट आएगी। उम्मीद तो हम ही करते हैं, लेकिन ढींगरा साहब, ब्रिजभूषण अगर पद पर बने रहेंगे तो कमेटी अगर जांच भी करती रहे तो भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल, यही तो बात है। सबसे पहले इन सभी पदों से सबका इनका इस्तीफा
इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद कमेटी का फायदा। आपने हरियाणा में देख लिया, हरियाणा में 15 दिन पहले मंत्री जी अपने पद पर है, लेकिन 15 दिन पहले जो है पुलिस को FIR दर्ज हुई और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई 15 दिन के बाद। और महिला आयोग ने नोटिस दिया 15 दिन पहले और आज फिर दोबारा कल परसों 15 दिन के बाद फिर दोबारा ये नोटिस दिया कि पुलिस ने इस पे कोई क्या कार्रवाई की, कुछ भी नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि कार्रवाई तो होगी नहीं जब तक ये बड़े पदों पर, वो मंत्री के पद पर बैठा है और ये जो है 6 बार के MP है और दूसरी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। आप देखिए हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो मंत्री जी भी है, जो कुलदीप सिंह है ये हरियाणा ओलंपिक संघ के अभी भी अध्यक्ष है, जिनको ना तो अभी बर्खास्त किया गया अपने पद से, ना हरियाणा ओलंपिक संघ से बर्खास्त किया गया। और कौन इंक्वायरी करेगा और कौन क्या करेगा? पुलिस तो उनके घर के बाहर भी नहीं जा पा रही। आप देखिए जो उस कोर्ट ने जिसने आरोप लगाए थे कुलदीप सिंह पे, वो आरोपी उसको जिसने आरोप लगाए उसको सारा दिन पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया, सुबह बिठाया शाम को छोड़ा। कुलदीप सिंह को एक बार भी पुलिस स्टेशन जिनके ऊपर FIR दर्ज है वो अपने घर बैठा है और जो जिसने आरोप लगाया है वो पुलिस थाने में बैठा है। क्या काम करेंगे भाजपा के लोग? जिस तरह से प्रधानमंत्री मौन हुए पड़े हैं हमारी बेटियों के, वो भी बेचारी बेटी है जो कोर्ट है और ये भी बेचारी बेटियां हैं जो हमारे देश की बेटियां हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल है, बिल्कुल 100% फेल हो चुका है नारा। अब हमें अपनी बेटियां जो है वो बीजेपी से बचानी पड़ेगी। ये मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट थी कि हम अब बीजेपी के नेता भी उनके लिस्ट दे दो किन किन से अपनी बेटियां बचानी है। देखिए पहलवान ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है, सरकार के खिलाफ ये नहीं, ये फेडरेशन के खिलाफ है, एक व्यक्ति के खिलाफ है या जो अधिकारी हैं। और संदीप सिंह चूंकि अपना विभाग, जिस विभाग में आरोप लगे हैं वो सीएम को सौंप चुके हैं, दूसरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का उनके पास एक विभाग है, यानी मंत्री वो है लेकिन खेल मंत्री नहीं है, इतना क्लियर है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजकुमार जी, एक पॉलिटिकल एंगल पर अगर हम चर्चा करना चाहें, अगर ब्रजभूषण को, ठीक है ढेंगरा साहब माफी के साथ, मेरे पास अभी समय नहीं है, चर्चा हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। ठीक है, मैं चर्चा को इसलिए भी आगे ले जाना चाहूंगी क्योंकि एक और बात है राजकुमार जी, अगर ब्रजभूषण को पद से हटाया जाता है, बहुत संभावनाएं हैं हालांकि, तो राजनीतिक नफे नुकसान की बात करें तो बड़ी नेता के जातिगत नुकसान के लिहाज से भी बीजेपी को वहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर कोई एक्शन यहाँ नहीं लिया जाता है इतने बड़े पहलवानों के आंदोलन के बाद भी, तो यहाँ भी चुनाव करीब है, यहाँ भी सोच समझ कर चलने की जरूरत है। ऐसे में देखना यह है कि केंद्र का फैसला क्या रहता है। ज्योति आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन आपने जो खबर बताई कमेटी गठित हो गई है, पहले तो मैं कहता हूँ सही दिशा में, देर से सही लगे सही दिशा में उठाया गया कदम है। जांच इसकी टाइम बाउंड होनी चाहिए। आप 15 दिन का टाइम दें, 1 महीने का टाइम दें, लेकिन उसमें जांच कंप्लीट हो, रिपोर्ट सार्वजनिक हो और फिर कार्रवाई हो। तो दूसरी बात, जांच ज्यादा विश्वसनीय हो इसके लिए जरूरी है कि कम से कम जांच होने तक ब्रजभूषण शरण अपने पद से हटे हैं। हो सकता है कि 22 तारीख को जो AGM होने वाली है भारतीय कुश्ती महासंघ की, उसमें ब्रजभूषण अपने पद से हटने की प्रक्रिया की तरफ बढ़े, ऐसा हो सकता है। होगा। अब आपने सवाल उठाया राजनीतिक नफे नुकसान का, इसमें दो राय नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिनती पूर्वी उत्तर प्रदेश के दबंग राजनेताओं में होती है। अपने इलाके में उनका राजनीतिक प्रभाव भी है और दबदबा भी है। और जातीय संतुलन की बात करें तो उसमें भी वो बात कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से महत्व रखती है। लेकिन जब सवाल इतना बड़ा हो कि देश के नामचीन खिलाड़ी जिन पर आप गर्व करते नहीं सकते, आप मतलब हम सब, बिल्कुल, और जो बातें देश का मान बढ़ाते हैं देश दुनिया में, अगर उनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार नहीं बल्कि यौन शोषण की घटनाओं के आरोप हैं, तो इससे ज्यादा गंभीर और संवेदनशील आरोप नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूँ आरोप है जी, कितने सही है कितने गलत है जांच का विषय है, वो हमें उसमें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इतने गंभीर मामले में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान की सोचेगा, ये समझदारी नहीं कहती। कुछ मामले राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर उठ के देखने पड़ते हैं, जो आपकी और आपके देश की साख बताते हैं, वो बनाते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए संदेश इस तरह के मामलों के बहुत दूर तक जाते हैं। केशव मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। केशव, क्या अपडेट थे आपके पास मामले से जुड़ी? बिल्कुल ज्योति, अपडेट में बता दूं आपको, आईओए ने, भारतीय ओलंपिक संघ ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं उसमें जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। मेरी आवाज रिवर्ब आ रही है ज्योति मुझे। इन 7 के 7 सदस्यों के नाम जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है, इसके अलावा डोला बनर्जी है उनका नाम इसमें शामिल है, जो कि आईओए की सेक्रेटरी है। इसके अलावा योगेश्वर दत्त हैं, जाने माने कुश्ती के पहलवान हैं। सहदेव यादव का नाम है, जो कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और उसके अलावा 2 अधिवक्ता हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। ये एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी जांच करेगी इस पूरे मामले की कि क्या कुछ इसमें और गहन चीजें हैं जो कि सबूत जुटाने की चीजें हो, चाहे फिर और चीजें हो, उनका जांच इसके द्वारा किया जाएगा। जो जी बहुत शुक्रिया केशव आपका। विभा जी, हालांकि आप अबला और मजबूर शब्द को लेकर बैठ गई थी, उसी पर आपकी चर्चा अटकी रही, लेकिन मैं आपसे आखिरी कमेंट में चाहूंगी, 72 घंटे की बात कही गई थी दिग्विजय की ओर से, कल का दिन बाकी है। अगर इस कमेटी के गठन से या फिर आज खेल मंत्री से भी कोई बात नहीं बनती, आंदोलन जारी रहता है, तो मेरा सवाल ये कि आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? आखिरी कमेंट आपका। देखिए, चाहे कुछ भी हो, हमारी पार्टी खिलाड़ियों के साथ है। उनको जो भी परेशानियां हैं उनको एड्रेस करने के लिए दिग्विजय जी ने तो ये भी बोल दिया था, वो भी जाके उनके साथ धरने पर बैठने के लिए तैयार है। ठीक है, दुष्यंत जी बार बार केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि वो इसे जल्द से जल्द इसके अंदर इन्वॉल्व हो और जल्दी से सॉल्व करे। तो एक कमेटी बनना बहुत अच्छी बात है और हमारी पार्टी हमेशा खिलाड़ियों के साथ रहेगी, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो उनके लिए कोई पीछे नहीं हटेगा उनको सपोर्ट करने के लिए। चलिए, आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, हमने चर्चा की। तो पहलवान जिन पर देश को गर्व है, जो देश को बार बार गौरवान्वित करते हैं, पदक देश के लिए लाते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, वो पहलवान 3 दिन से धरने पर हैं। अच्छा, इसमें अपडेट की जांच के नाम पर एक कमेटी का गठन किया गया है। क्या इससे पहलवान संतुष्ट होते हैं? खेल मंत्री के साथ जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ रहता है? और जो ब्रजभूषण के बयान जिस तरह के आ रखे हैं, उसके बाद उनका अगला कदम क्या होता है? केंद्र सरकार का अगला क्या कुछ कदम होता है? ये भी देखना बेहद अहम रहने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।